Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, class 6 students, we have already done our first chapter and we were doing our second chapter. That is file management and data organization. On page number 25, on page number 24 actually, we have already done how we can move our data from pen drive. Now we will read working with multiple applications from page number 25. Let's start it. You can do different things on a computer at the same time. आप कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके के काम एक ही टाइम पे कर सकते हो. For example, you can type in a Word document, play games, listen to music and watch a movie. आप ये चारों काम एक साथ कर सकते हो. Which one? आप डॉक्यूमेंट पे कुछ टाइप कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो. सपोज आपने गेम ओपन करके रखी है, लिसन टू म्यूजिक, उसके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है, एंड वॉच अ मूवी इफ़ यू वांट. फॉर दिस जस्ट ओपन 2 और मोर एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर. जो हमने ये अभी प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपने क्या करना है, 2 और मोर एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे ओपन करनी है. देन मिनिमाइज द ओपन एप्लीकेशन एंड वर्क ऑन द वन यू वांट. और आपने उसको मिनिमाइज कर देना है और एक एप्लीकेशन ओपन रहेगी जो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर शो होगी, जिस पे आपने काम करना है. Windows 7 also allow you to open 2 or more application on the screen at the same time. Windows 7 क्या अलाउ करती है आपको कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन करें सेम टाइम के ऊपर. सो स्टेप्स कौन कौन से हैं उसको करने के लिए. ओपन द वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र ओपन करना है आपने. सर्च फॉर सम रेलिवेंट डेटा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट. उसके बाद वेब ब्राउज़र एज इन आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, जो भी अवेलेबल है आपके पीसी के ऊपर. उसमें उन्होंने बोला है कि कुछ रेलिवेंट डेटा सर्च कीजिए. फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में सर्च करो. देन सेकेंड स्टेप इज़ नाउ ओपन द म्यूजिक फोल्डर एंड प्ले एनी सॉन्ग फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम. अभी आपने क्या करना है, म्यूजिक फोल्डर ओपन करना है और किसी भी सॉन्ग को प्ले करना है. इसके बाद अभी आपके पास 2 एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन हो गई हैं. एक तो एक वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है एंड सेकंड क्या ओपन हुआ है आपका, म्यूजिक फोल्डर. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों चीज़ें ओपन हो. आपने मिनिमाइज करके टास्क बार में नहीं रखना है इसको, ठीक है, इसको ओपन करके रखना है आपने. देन राइट क्लिक ऑन द टास्क बार. टास्क बार क्या होती है, जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है वो उसको टास्क बार बोलते हैं. यहाँ पे देखिए पेज फिगर 2.4 में यहाँ पे 7 मेंशन किया गया है. जो नीचे है ना, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम, नेटवर्क, बैटरी परसेंटेज, वॉल्यूम वगैरह शो होती है, ये टास्क बार होती है. तो हमने कहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट द शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू. तो जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू ओपन होगा हमारे लिए. तो इसमें से हमने क्या चूज़ करना है, शो विंडोज साइड बाय साइड. ये देखो 4th नंबर पे ऑप्शन है. बोथ एप्लीकेशन विंडोज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन साइड बाय साइड. जो दोनों एप्लीकेशन है, एक आपके गूगल और एक आपका म्यूजिक, वो स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगा. नाउ यू कैन सर्च द डेटा एंड लिसन टू म्यूजिक एट द सेम टाइम. आपको दोनों स्क्रीन जो हैं, दोनों विंडोज शो होंगी, तो आप वहाँ पे एक विंडो पे अपना डेटा सर्च कर सकते हो और दूसरी पे म्यूजिक सुन सकते हो. नाउ ऑन पेज नंबर 26 स्टार्टिंग में ही इन्होंने उसकी इलस्ट्रेशन दी है फिगर 2.5 पे, वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे देखो आपका म्यूज़िक का फोल्डर है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन है आपकी. तो यहाँ पे म्यूज़िक का जो फोल्डर है, जब म्यूज़िक ओपन हुआ था मीडिया प्लेयर, ये उसको शो कर रहा है, और ये आपकी गूगल क्रोम को, ठीक है. तो आपकी पूरी स्क्रीन स्प्लिट हो गई 2 स्क्रीन्स में, ठीक है.
सो दिस इज योर वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर 3 होती है तो सेम ही स्क्रीन पे वो 3 विंडो स्प्लिट होके आ जाती। सो नाउ एवाज कूल टिप कि इसको अपने अनडू करना है, फिर से पहले जैसा करना है। तो आप कैसे करोगे? टू अनडू द विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन सिलेक्ट द अनडू शो साइड बाय साइड ऑप्शन फ्रॉम द टास्क बार। सेम ही है इसके स्टेप्स भी। टास्क बार पे जाना है, राइट क्लिक करना है और वहाँ पे अभी क्या शो होगा? अनडू शो साइड बाय साइड ऑप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग फाइल्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अभी हमने क्या करना है कि हमने फाइल्स कैसे सर्च करी विद यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। कैन यू फाइंड अ फाइल इफ यू डोंट नो इट्स एग्जैक्ट नेम और लोकेशन? यस यू कैन। अगर सपोज आपने कोई फाइल बनाई है अपने पीसी पे, लेकिन आप उसका नाम भूल गए हो कि एग्जैक्ट नाम क्या है, तो क्या आप उसको ढूंढ सकते हो विदाउट नोइंग द लोकेशन? यस यू कैन। यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स फॉर दिस। आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर इज अ स्पेशल करेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर। सो एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, वो एक स्पेशल करेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को। इट इज़ यूज टू फाइंड अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू डू नॉट नो इट्स एग्जैक्ट नेम और लोकेशन। ये कंप्यूटर पे एक फाइल ढूंढने में आपकी हेल्प करता है जब आपको फाइल का प्रॉपर नेम और लोकेशन नहीं पता होता। टू कॉमनली यूज्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर एन एस्टेरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क। कौन कौन से यूज होते हैं कॉमनली? एस्टेरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क। जो ये स्टार होता है इसको एस्टेरिस्क बोलते हो, और क्वेश्चन मार्क का तो आपको पता ही है। सो फर्स्टली सर्चिंग फॉर अ फाइल विद एन एस्टेरिस्क। तो एस्टेरिस्क के साथ हम फाइल कैसे सर्च करते हैं? एन एस्टेरिस्क इज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर। एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। इट रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर्स। ये एक या एक से ज़्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प स्टार, यहाँ पे देखो एस्टेरिस्क डाला हुआ इन्होंने, एम्प एस्टेरिस्क सर्चेस फॉर एनीथिंग बिगिनिंग विद एम्प एंड डिस्प्लेस एम्प एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट। सो उसने क्या किया, एम्प के बाद एस्टेरिस्क डाल दिया। तो ये तो कंपलसरी है कि पहले 3 अक्षर जो हैं वो EMP होंगे। तो उसके बाद EMP से स्टार्ट होने वाले सारी फाइल्स को वो आपको शो कर देगा। कौन कौन सी हो सकती है? EMP के नाम की कोई फाइल हो सकती है। एम्प्लॉय, फर्स्ट 3 लेटर्स आर सेम और नेक्स्ट आर डिफरेंट। देन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें अलग क्या है? तो ये एस्टेरिस्क क्वेश्चन मार्क से अलग कैसे है कि ये वन और मोर करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को। इन्होंने एम्प के पीछे एस्टेरिस्क डाला तो एम्प के पीछे डिफरेंट नेम थे, LOY, LOYEE, LOYMENT। तो ये एस्टेरिस्क इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है, उसने सारे उठाए इस। ठीक है। देन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फाइल दैट स्टार्ट विद द वर्ड क्लास। अगर आप कोई फाइल ढूंढ रहे हो जो स्टार्ट होती है क्लास वर्ड के साथ, बट यू हैव फॉरगॉटन द रेस्ट ऑफ द फाइल नेम। तो आप अगली जो फाइल के उसके आगे के करेक्टर्स हैं वो भूल गए, तो आप कैसे उसको सर्च करोगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। दिस इज योर स्टार्ट बटन। इस पर हमें क्लिक करना है। टाइप क्लास एस्टेरिस्क इन द सर्च बार। जो सर्च बार आएगी उसमें क्लास एस्टेरिस्क टाइप करना है। देन एंटर। जब आप एंटर प्रेस कर दोगे, a window appear that displays all the files of any file that begin with word class including class.txt, classification.doc and class.jpg। अभी इसमें हमें ये बताया है, तो उन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइल टाइप, कोई भी टाइप की फाइल जिसका नेम क्लास से स्टार्ट होता हो। डिफरेंट टाइप्स हमें कैसे पता लगती है? जो फाइल फॉर्मेट दिया जाता है यहाँ पे, ये देखो .txt मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, DOC मतलब डॉक्यूमेंट है, JPG मतलब पिक्चर है कोई। ठीक है। लेकिन स्टार्ट किससे हो रही है? क्लास से। क्लास लेकिन पीछे के वर्ड्स आर डिफरेंट। टू नैरो द सर्च टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल। किसी भी टाइप की फाइल की सर्च नैरो करने के लिए, नैरो एज इन स्पेसिफाइड करने के लिए कि सिर्फ यही टाइप की फाइल मुझे शो हो, उसके लिए वी हैव टू टाइप क्लास
एस्टेरिस्क डॉट DOC। DOC मतलब कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट की फाइल्स ही दिखाओ, JPG कोई पिक्चर कोई म्यूजिक की फाइल नहीं देखनी है इन द सर्च बार। सो हमें यहाँ पे क्लास एस्टेरिस्क के बाद .doc डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट की फाइल जिसका नेम क्लास से स्टार्ट होता है वो शो करेंगे। दिस लोकेट ऑल द फाइल्स दैट बिगन विद क्लास बट हैव द फाइल नेम एक्सटेंशन .docx एज वेल एज .doc। तो ये फाइल क्या करेगी, सारी फाइल्स को सर्च करेंगी जिनका नाम क्लास से स्टार्ट होगा, लेकिन जो नेम की एक्सटेंशन है वो क्या होगी .docx और docx DOC का एडवांस वर्जन है, सच एज class.docx, classes.docx। तो ऐसी ये फाइल्स हैं हमें सर्च करके देंगी। तो हम कह सकते हैं जो एस्टेरिस्क है वो एक से ज़्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं कि आपने C डाल के एस्टेरिस्क डाला है, दैट मीन्स वो C से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल्स आपको शो कर देगा। आइदर इट कैन बी कैट, इट कैन बी समथिंग एल्स एज इन कैप, और कोई 4 लेटर वर्ड जो C से स्टार्ट होता हो, और एनी वर्ड जो C से स्टार्ट होता है, सपोज कलर। तो इसमें नंबर डिफरेंट है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो ये जो एस्टेरिस्क है ये डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक या एक से ज़्यादा। लेकिन अभी हम क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे, वो सिर्फ एक ही लेटर को रिप्रेजेंट करता है। सो सर्चिंग फॉर अ फाइल विद अ क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर, यू कैन यूज इट टू सर्च फॉर आइटम्स लाइक यू डिड विद एस्टेरिस्क। अब सेम इसको एस्टेरिस्क की तरह ही यूज करोगे। अ क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट ओनली 1 करेक्टर एंड दस सर्चेस फॉर ओनली 1 करेक्टर। ये सिर्फ एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमने वहाँ पे क्या सर्च किया था, C एस्टेरिस्क, उसने क्या शो किया था CAT, मतलब 2 करेक्टर्स उसने यूज किए थे, और वो क्या शो कर देता, और COLOR मतलब 4 करेक्टर्स। तो ये सिंगल एस्टेरिस्क 2 और 4 दोनों करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, सपोज आपने C क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया, तो वो C से शुरू होने वाली फाइल्स तो दिखाएगा, लेकिन ऐसी फाइल्स जिसके पीछे सिर्फ एक ही करेक्टर हो, दैट मीन CA, CP, CD, तो वो ऐसी फाइल्स दिखाएगा, उससे ज़्यादा करेक्टर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। सपोज आपने लिखा C क्वेश्चन मार्क T, तो ये आपको शो कर देगा फाइल CAT, CUT, COT एटसेट्रा, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक ही करेक्टर होगा जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल करेक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टाइप D क्वेश्चन मार्क $L.docx इन द सर्च बार ऑफ द स्टार्ट बटन, विंडो विल डिस्प्ले द फाइल। कौन कौन सी फाइल वो शो कर देंगे, DULL.docx और DOLL, मतलब क्वेश्चन मार्क को सिंगल करेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन एस्टेरिस्क में नहीं था, वो मल्टीपल करेक्टर को रिप्लेस करता था। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। बट नॉट DOLLAR, तो ये DOLLAR शो नहीं करेगा, मतलब सिर्फ LL तक ही रहेगा, टोटल करेक्टर 4 ही रहेंगे, सिर्फ एक करेक्टर उसमें चेंज हो जाएगा अगर उसके नाम की कोई फाइल हुई तो, अदरवाइज नहीं। सो यू कैन यूज़ अ क्वेश्चन मार्क मोर देन वंस, आप क्वेश्चन मार्क को एक से ज़्यादा टाइम भी एक सिंगल नेम में यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेटर्स यू आर सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल C क्वेश्चन मार्क E.doc विल डिस्प्ले द रिजल्ट came.docx, care.docx, case.docx एंड code.docx। सो ये दो क्वेश्चन मार्क हैं, ये AM, AR एंड ASOD इनों से रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन ये अपने ध्यान देना है कि इसमें 4 करेक्टर से ज़्यादा लेंथ नहीं है, सिर्फ वही जहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क थे वहीं पे 2 करेक्टर आए हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स इन अ कंप्यूटर। अ प्रोग्राम फाइल स्टोर द प्रोग्राम, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फाइल होती है वो प्रोग्राम स्टोर करती है। A text file stores the text, image file store a picture and audio file store a sound or music. All these different types of files store different types of data. Different types of files होती हैं वो different तरह का data जो है वो store करके रखती हैं।
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा फाइल होल्ड इट इज़ सेव्ड इन अ स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट। जिस तरह की फाइल होती है, सपोज कई तरह की फाइल्स होती है जिनको हम देख के ही पता कर देते हैं ना कि ये ऑडियो फाइल है, ये हमारे सॉन्ग्स हैं, ये वीडियो फाइल है, ये एक मूवी या पिक्चर है तो वो वीडियो फाइल होगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फाइल है, आपका PDF आया है तो वो PDF फाइल है, हमें देख के पता चले जाता है। लेकिन कंप्यूटर कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि जो डिफरेंट टाइप्स की फाइल होती हैं वो डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट के साथ स्टोर होती हैं, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल कैन बी नोन फ्रॉम इट्स एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, फाइल की एक्सटेंशन के साथ हमें जो है वो पता लग जाता है उसका फॉर्मेट। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज द फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन इसलिए यूज़ होती हैं ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता लग सके कि कौन सी फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, कोई पिक्चर है। हमें तो सिंपली देख के ही पता चल जाता है, लेकिन कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है अगर फाइल टाइप्स नहीं होते। सो सम कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट्स आर, कॉमनली कौन कौन से यूज़ होते हैं? JPEG, MP3, MP4, DOCX, XLSX एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोन की गैलरी में भी देखोगे, आपने अपनी पिक्चर खोली, कोई भी डिटेल्स में आपने क्लिक किया तो वहाँ पे शो कर देगा कि आपकी फ़ाइल का नेम .jpg या JPEG, ठीक है। तो वो फाइल फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होती है वो जो डॉट के बाद आती है, जैसे यहाँ पे भी आया था .doc, तो ये फाइल की एक्सटेंशन है जो हमें बताती है कि वो डॉक्यूमेंट है एक, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के फाइल फॉर्मेट के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट इज़ JPEG। JPEG stands for Joint Photographic Expert Group. It is pronounced as JPEG। इसको JPEG ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। It is a file format used to store pictures। ये एक फाइल फॉर्मेट है जो पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए, आपकी इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। The file extension of a JPEG file can be .jpg, .jpeg or .jpe, okay। so these are the file extensions. Now we will move to our next page. The file format is MP3। MP3 के बारे में आपको पता ही होगा, जो आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो तो कौन सी टाइप के होते हैं वो? MP3। ऑडियो फाइल्स MP3 टाइप की होती हैं। MP3 is an audio file format developed by Moving Picture Expert Group, MPEG। एक ग्रुप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट जिसकी फुल फॉर्म है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है फाइल फॉर्मेट MP3। इट इज़ जनरली यूज टू स्टोर म्यूजिक फाइल। इसमें बेसिकली म्यूजिक फाइल स्टोर होती हैं। जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है इसकी? .mp3। देन MP4। MP4 इज़ अ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट है, दैट मीन्स इसमें वीडियोज़ भी आ जाती हैं, ऑडियोज़ भी। जब भी आप किसी सॉन्ग की वीडियो डाउनलोड करते हो या कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो इट इज़ पॉसिबल, जो जनरली ऐसा होता है कि उसका जो फॉर्मेट होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है वो MP4 होती है, ओके। तो एक मूवी में, एक सॉन्ग में वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नीचे सबटाइटल भी दिए होते हैं। इट कैन ऑल्सो स्टोर सबटाइटल्स फॉर अ मूवी एंड स्टिल इमेजेस। स्टिल इमेजेस एज इन के वो सिंपल जो इमेजेस होती हैं उनको भी स्टोर करती हैं। आप अपनी इमेजेस को जोड़ के कई बार वीडियो फाइल बना लेते हैं ना, ठीक है, तो उसमें स्टिल इमेजेस भी आ जाती हैं और सबटाइटल्स भी आ जाते हैं। तो दैट मीन्स मल्टीमीडिया, कई तरह के मीडियाज उसमें आ जाते हैं। तो दिस इज अ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट। फाइल एक्सटेंशन कौन सी यूज़ होती है इसलिए? .mp4, ठीक है। ये एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसकी? MPEG4 वीडियो फाइल की। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट, DOCX। DOCX इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो ये पीछे एक्सटेंशन लगती है। अ DOCX फाइल फॉर्मेट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। A DOCX format file stores images, formatted text, tables, charts and so on। तो वो images, formatted text को, tables को, charts को, जो भी चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हो उसको स्टोर करता है विद द एक्सटेंशन .docx। देन नेक्स्ट इज XLSX। दिस इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। जो docx था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था।
सो दिस फाइल इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्स वर्कशीट फाइल, ठीक है। तो ये शो करती है कि कोई फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है। XLSX फॉर्मेट स्टोर्स डेटा इन टेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसमें डेटा जैसे एक्सेल में टेबल्स होते हैं, रोज और कॉलम्स होती हैं, तो वो रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर करता है। दैट मीन्स टेबल्स में रिकॉर्ड होते हैं उसमें स्टोर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस एंड चार्ट्स होते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, एटसेट्रा। जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .xlsx। ओके, सो बच्चे विद दिस योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आपने चैप्टर रीड करना है, ये जो थ्योरी है इसको रीड करना है अपने प्रॉपरली। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके बच्चा, बाय।